हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहिला रहमान और आप सभी का स्वागत है हमारी डायबिटिक अवेयरनेस पर बेस्ड इस बिल्कुल नई सीरीज में जिसका नाम है रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। दोस्तों, अभी हाल ही में मेरी एक ऐसे इंसान से मुलाकात हुई जिन्हें डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ है। उनका चेहरा एकदम सहमा हुआ था, बहुत डरे हुए थे। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि डायबिटीज़ से तो अब जीवन भर का साथ हो गया है, आगे जाके सिर्फ प्रॉब्लम्स आनी है, शरीर में घर कर गई है। उनके इन थॉट्स से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस मेंटल स्टेट से गुजर रहे होंगे। उस वक्त मैंने सोचा काश डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता, काश उसका संपूर्ण इलाज संभव होता। क्या डायबिटीज़ को वाकई रिवर्स किया जा सकता है, हाँ या ना? इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा जी। डॉक्टर गौरव शर्मा के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और हार्ट प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया ही नहीं बदला है, बल्कि अपनी तकरीबन 10 सालों से भी ज्यादा तजुर्बे से विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स या मैं कहूं कि काफी सारी जड़ी बूटियों के जरिए इनको रिवर्स करने का तरीका भी ढूंढ निकाला है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, एंटीऑक्सीडेंट्स, सबसे पहले तो मैं समझना चाहूंगी कि ये क्या होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, अगर मैं साइंटिफिक टर्म में कहूँ और सिंपल चीज़ में कहूँ कि कुछ तरीके के पॉइजन समझ लीजिए फ्लोट कर रहे हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ब्राइट कलर्ड जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, उससे हमको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते थे जी। आजकल के एनवायरनमेंट में एंटीऑक्सीडेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है 50 साल पहले के कंपेरेबल कम से कम 2 से 3 गुना है, क्योंकि उस टाइम पे इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस नहीं होती थी, एनवायरनमेंट इतना स्ट्रेसफुल नहीं होता था। तो उस टाइम अगर हम ऑर्गेनिक खाने से काफी कुछ पूरा कर लेते थे। ग्रीन वेजिटेबल्स कहा जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन आजकल हर चीज में मिलावट है, तो कैसे इसको पूरा किया जाएगा? हमारी जो सर्च थी, जो हमारा क्वेस्ट था, उसके ऊपर हम चलते गए और हमने एक्सप्लोर करके देखा कि क्या साइंस अवेलेबल है, क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम कोई दूसरी सोर्स या अगर हम किसी प्लांट सोर्स एक्सट्रैक्ट करके एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर अगर किसी को दें तो क्या उसकी कंडीशन इंप्रूव होगी। और हमने देखा अमेजिंग रिजल्ट्स, साइंस प्रूव कर रही है। और जिन लोगों के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जैसे कि आईसाइट के अंदर डिटोरिएशन, एंटीऑक्सीडेंट्स का अमेजिंग रोल है। अगर आप देखते हैं कि पैरों के अंदर सेंसेशन कम हो जाती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्या सच में एंटीऑक्सीडेंट्स की मदद से रिवर्स हो सकती है डायबिटीज? डायबिटीज एक ऐसा डिजीज है जो कि धीरे धीरे आपकी आईसाइट खत्म करता है। पिछली सेंचुरी के अंदर हमने देखा था और हम जानते थे कि चेचक से लोग अंधे होते थे। बिल्कुल। इस सेंचुरी के अंदर डायबिटीज से लोग अंधे होंगे। जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, और जब हम उनको कहते हैं कि फंडस एग्जामिनेशन कीजिए, आई की तरफ देखिए आंख में झांक कर, तो वहाँ की जो आर्टरीज और जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत स्लो हो जाती है, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं लेकर जाती, वहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। तो इस स्टेज के ऊपर हमने देखा कि एंटीऑक्सीडेंट इंट्रोड्यूस करने से लोगों की आईसाइट में इंप्रूवमेंट आती है। ओके। और डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगी। जैसे आपने बोला ऑर्गन डैमेज, ऑब्वियसली जब डायबिटीज़ की बात होती है आगे जाके ये सुना जाता है कि आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती हैं क्योंकि डायबिटीज़ का कोई अंत नहीं है, आपके ऑर्गन्स काटने पड़ते हैं। क्या उस स्टेज की आप बात करें, वहाँ पर भी जाकर कुछ इलाज हो सकता है, बचाया जा सकता है या रोका जा सकता है? अगर आप उस सिचुएशन में पहुँच चुके हैं जहाँ पे नेक्रोसिस हो गया और एम्पुटेशन कंसिडर किया जा रहा है, उस टाइम पे सर्जरी इज द फर्स्ट चॉइस। डेफिनेटली उसको करिए कि वो इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं नेक्रोसिस, वो ऊपर की तरफ ना बढ़े। क्या उस चीज़ के प्रिवेंशन के लिए ऐसा कोई ख़ास एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है जो आपके इस प्रोडक्ट में, जिसका नाम डायबिट प्लस है, उसमें इंक्लूड हो, जो हेल्प कर सके लोगों को इस चीज़ से बचने के लिए? अगर हम कुछ स्पेसिफिक नाम बताएं, अल्फा लिपोइक एसिड, लुटेन, ज़ैंथिन, एस्टाज़ैंथिन, और काफ़ी मैं नाम आपको गिनवा सकता हूं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही हम एंटीऑक्सीडेंट्स इंट्रोड्यूस करते हैं इंप्रूवमेंट आती है। लेकिन हमने एक चीज़ बार बार यही देखी कि जो हमें सही तरीके का एंटीऑक्सीडेंट है और सही टाइप का जो एक्सट्रैक्शन मेथड है, उससे हमें कभी भी वो एंटीऑक्सीडेंट्स मिले नहीं।
लेकिन जैसे ही हमने ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया और पेशेंट्स के अंदर इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करी, हमने देखा अमेजिंग रिजल्ट्स आए। और बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ हमने देखी कि रात को जो लोगों को नहीं दिखता, जिसके अंदर कैरोटीनॉइड, जिसके अंदर विटामिन ए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर एस्टाक्सांथिन उसका बड़ा गुरु है, जिसको हम कहते हैं कि वो इतना इफेक्टिव है। साइंस में टेस्ट करके दिखाया है कि अगर आप एस्टाक्सांथिन देते हैं तो वो विटामिन ई से 600 गुना ज्यादा स्ट्रांग है, वो विटामिन सी से 6000 गुना ज्यादा स्ट्रांग है, जिसको हम कहते हैं सिंगलेट ऑक्सीजन क्वेंचिंग के अंदर एक मेथड्स हैं एंटीऑक्सीडेटिव उसका वर्क टेस्ट करने के लिए। और हमने एस्टाक्सांथिन के साथ ये देखा, जिसको मैं दुनिया का सबसे स्ट्रांग और सबसे सेफेस्ट एंटीऑक्सीडेंट मानता हूं, कि वो कभी भी फ्री रेडिकल नहीं बनता, वो कभी भी प्रो ऑक्सीडेंट नहीं बनता। तो क्या ये जो एक फूड सप्लीमेंट आपने रिकमेंड किया है डायबिट प्लस, इसको खाने से क्या किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट है, या फिर मतलब कहते हैं कि कभी कभी कोई टैबलेट खाने से आपका मोटापा बढ़ जाता है, कोई ऐसा खास इफेक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ आप मोटे हो जाते हो? अगर कोई इंसान जो कि कोई भी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक नहीं ले रहा और वो इस प्रोडक्ट को यूज करता है, तो उसकी जैसे लेट्स से 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रिडक्शन आनी है, 150 से 100 पे पहुंच जाता है, और किसी की अगर 80 है तो 70 से नीचे कभी नहीं जाता, तो हमेशा सेफ रेंज के अंदर होता है और एकदम सेफ होता है। और अगर आप कोई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक इस प्रोडक्ट के साथ ले रहे हैं, तो जब आपका ब्लड शुगर 100 के नीचे जाना शुरू हो, उस टाइम पे 1/4 गोली कम करते चलिए। यही एक सवाल मेरे मन में आ रहा था कि अगर कोई काफ़ी लंबे समय से डायबिटीज़ से पीड़ित है, डायबिटीज़ उसको काफ़ी लंबे टाइम से है, और आप ये डायबिट प्लस वो लेता है, तो उसको कौन से इंस्ट्रक्शंस, लाइक कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम या प्रोसेस है जिसको फॉलो करना पड़ेगा, या फिर अपनी पुरानी दवाइयों को एकदम ख़त्म करके आपको वो डायरेक्ट आप लेना शुरू कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये एक डायबिटीज सप्लीमेंट है, ये सारी डिफिशियंसीज को पूरा करता है जी। आप कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए, उसके साथ इसको जोड़िए, जो और कमियां थी उनको पूरा करेगा, और धीरे धीरे जैसे आपका ब्लड शुगर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के नीचे आना शुरू होगा, उस टाइम पे वो गोलियां आप 1/4 करके कम करते जाइए। सडनली उसको बंद मत करिए, क्योंकि उससे आपको नुकसान हो सकता है। हमारा जो प्रोडक्ट है इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि किस तरीके से हम डायबिट प्लस अपनी ट्रीटमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे, आपने डायबिट प्लस के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, एक बहुत ही ज़्यादा नई चीज़ थी मेरे लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगर आप डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें बेहिचक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं डॉक्टर जी वेलनेस, होली एंजल्स हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर, बसंत लोक, बिहाइंड वसंत कॉन्टिनेंटल होटल, वसंत विहार, नई दिल्ली 110057। हमारा ईमेल आईडी है info@drgwellness.in और drgwellness@gmail.com। अगर आप डायबिट प्लस लेना चाहते हैं तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि डॉक्टर गौरव शर्मा की पूरी टीम इसमें आपकी मदद करेगी, और ये आपको डायबिटिक डाइट प्लान, डायबिटिक रेसिपीज, डायबिटिक एक्सरसाइज प्लान एंड कंसल्टेशन ऑन टेलीफोन विथ आवर डाइटिशियन बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो आप आज ही डायबिट प्लस मंगा सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी पा सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर से आपसे होगी मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।